नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर मौर्य एग्जाम सक्सेस ऑन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का दिन है और महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप लोग कुशाग्र बुद्धिमान बने। इसी के साथ हम लोग आज की अपनी हिंदी की अगली क्लास को शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है शब्द रचना और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। हमारा टॉपिक है शब्द रचना, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, वही हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के 5 भेद होते हैं न उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ये 5 तरीके के शब्द होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। तो इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे या पढ़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, ठीक। जैसे हमने लिया है कर्म, धर्म, गृह, रात, क्षेत्र आदि, ठीक है। ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। समझ में आ रही बात ना? अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत में अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो संस्कृत शब्द अपने परिवर्तित रूप में, ऐसे संस्कृत शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द। फिर से, जो संस्कृत शब्द अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा है सूर्य, सूरज। सूर्य हमारा तत्सम शब्द है, इससे बना सूरज। तो सूरज क्या है? तद्भव है। सूर्य हमारा तत्सम है और उसी से बना हुआ तद्भव हमारा सूरज है, ठीक है। रात्रि तत्सम शब्द है। रात क्या है? रात क्या है? तद्भव शब्द है। दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध क्या है हमारा? तद्भव। तो समझ में आ रही होगी बात। अगला है देशज शब्द, ठीक है। इनका अर्थ होता है कि अपने ही देश में जो पैदा हुए हों, मतलब उसी देश के शब्द हों जिस देश में हम रहते हैं। हमारे मूल देश के जो शब्द हैं उसे हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। अपने ही देश में पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, किसी और भाषा से नहीं लिए गए हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों का विकास स्थानीय स्तर पर होता है। देशज शब्दों का विकास स्थानीय स्तर पर होता है, अर्थात अपने ही देश में पैदा हुए होते हैं, प्रकट हुए होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द, ठीक है। फिर अगला है हमारा विदेशी शब्द। हिंदी का विदेशी भाषाओं के संपर्क में, जैसे धीरे धीरे हम लोग एक देश से दूसरे देश गए, दूसरे से तीसरे गए, तो जैसे हमारा जो है भाषाएं एक दूसरे देश में पहुंची ना, हिंदी का विदेशी भाषाओं के संपर्क, हमारी हिंदी भाषा जो है विदेशी भाषाओं के संपर्क में आई, तो उससे जो शब्द बने उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ विदेशी शब्दों को हमने लिखा है समझने के लिए आपको। जैसे अरबी भाषा से पैदा हुए जो शब्द हैं हमारे, जैसे आप लोग अखबार बोलते हैं, अखबार न्यूज़पेपर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो अखबार कहा जाए किस भाषा का शब्द है? तो अखबार हमारा अरबी भाषा का शब्द है। उसी तरीके से किताब है,
किताब किस भाषा का शब्द है पूछा जाए तो अरबी भाषा का। सबूत किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि खबर, खबर किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला कुछ शब्द हम अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। जैसे मशीन, मशीन क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है मशीन किस भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का। डॉक्टर, डॉक्टर किस भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए स्टेशन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का। स्कूल पूछ लिया जाए, स्कूल किस भाषा का शब्द है तो स्कूल भी अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। ठीक, अब हम अगला पुर्तगाली लेते हैं, पुर्तगाल से। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं तंबाकू का जो आविष्कार हुआ था पुर्तगालियों ने ही किया था। तो तंबाकू शब्द अगर पूछा जाए आपसे कहाँ से लिया गया है तो पुर्तगाल से ना। जो पानी भरने वाली बाल्टी होती है, ये बाल्टी जो हम लोग बोलते हैं, एक किस भाषा का शब्द है तो ये भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, ताला, जिस लॉक होता है, जिस चाबी से हम खोलते हैं, जो चाबी शब्द यूज करते हैं हम, वो भी किस भाषा का शब्द है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो समझ में आ रही होगी बात। अगला है फारसी भाषा के शब्द। जैसे आप लोग बिना नमक के तो भोजन में कोई स्वाद होता नहीं है, तो जो नमक हम लोग यूज करते हैं, नमक बोलते हैं, और नमक शब्द कहाँ से लिया गया है तो हमारे फारसी शब्द से लिया गया है। ठीक है, और कह दिया जाए फ़कीर, नमक हुआ, फ़कीर हुआ, तस्तरी हुआ, खजाना हुआ, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं तो जानते रहिएगा आप लोग, फारसी शब्द हैं। अब उसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर 6 से लेकर 12 तक हिंदी व्याकरण में अक्सर ये जो है पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। जैसे पूछा जाता है कैंची, लाश, कालीन किस भाषा के शब्द हैं तो आप लोग जानते रहिएगा ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक, किस भाषा के हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं संकर शब्द। संकर मतलब दो देशों से पैदा हुए जो शब्द हैं, दो या दो से अधिक देशों से जो पैदा हुए शब्द हैं उसे हम क्या कहेंगे, संकर शब्द। ठीक, तो इसमें दो भाषाओं के जुड़ने से जो शब्द मतलब मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए हवादार, तो हवा तो हमारे यहाँ की है, हवा शब्द हिंदी का है, और दार शब्द जो है फारसी का है। तो दोनों मिला के क्या हुआ, शंकर शब्द हुआ। हवादार पूछा जाए कि कैसा शब्द है तो आप लोग बताएंगे कि हवादार जो है शंकर शब्द है। हवा शब्द की उत्पत्ति जो है हमारे यहाँ हुई है, और दार शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो इस दोनों को मिला के क्या हुआ, हवादार बन गया। टिकट घर, टिकट घर, टिकट जो है आप लोग जानते हैं, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर जो है हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। तो टिकट घर मिलके क्या हुआ, शंकर शब्द हुआ। तो टिकट घर आपसे पूछा जाए किस भाषा का शब्द है तो क्या बताएंगे आप, शंकर शब्द हैं। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यात्री आप लोग जानते होंगे, यात्री शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, तो संस्कृत भाषा का। तो रेल अंग्रेजी और यात्री संस्कृत भाषा का शब्द, दोनों मिला के रेल यात्री शंकर शब्द हुए। ठीक, अगला रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। ठीक, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो रेलगाड़ी पूछा जाए कि कैसा शब्द है तो शंकर शब्द है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये 5 भेद समझ में आए गए होंगे, और आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आपको अगर मेरा वीडियो
अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।